हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे G51.1। इसका मतलब होता है मिरर करने के लिए। अब जैसे ये एक वर्क पीस है, एक प्लेट है, और इसमें हमें चारों तरफ ये प्रोफाइल काटनी है, चारों में 4 जगह। तो हमें बस एक का ही प्रोग्राम बनाना पड़ेगा इसका। अगर इस टाइप का वर्क पीस है या ड्राइंग है तो हमें बस एक का ही बनाना पड़ेगा, किसी का भी। तो हम इसका बना लेंगे और इससे मिरर करके सेम ये बन जाएगा, और इससे मिरर करके ये बन जाएगा, और इसी से मिरर करके ये सेम टू सेम बन जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि एक सही चारों में बन जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और G51.1 को कैंसिल करते हैं G50.1 से। ठीक है, और इस वाले भाग का मैंने एक बड़ा बना दिया, बड़ी ड्राइंग बनाई है, जिसमें आपको इसके कोऑर्डिनेट दिख जाएंगे। ये इस सेंटर से यहाँ से कोऑर्डिनेट लिए हैं हमने। यहाँ यहाँ XY0 यहाँ होगा हमारा, इस सेंटर ऑफ सेट है इसका। ठीक है, तो सेंटर ऑफ सेट यहाँ हो गया इसका। यहाँ से इसकी पहली वैल्यू Y 30 और X में भी 30 है। ठीक है, यहाँ से ये 30 का ही है, यहाँ से ये भी 30 का ही है, और रेडियस इसका मैं मांगा है 15 का। ठीक है, और डाया 30 का तो रेडियस 15 का ही होगा, सीधी सी बात। ठीक है, फिर यहाँ से ये तो 30 है ही है। ठीक है, कोऑर्डिनेट आपको बता दिए। ये एक जो भाग है ये इसका है। ठीक है, बड़ी ड्राइंग। चलिए प्रोग्राम शुरुआत करते हैं। O0001। अब मशीन को रेफरेंस कराएंगे हम G91 G28 Z0.0। ठीक है, अब टूल चेंज कर लेंगे, M06 T01। टूल चेंज हो गया। अब स्पेंडल ऑन करेंगे। स्पेंडल ऑन करने के लिए, स्पेंडल चलाने के लिए करेंगे, स्पेंडल के लिए S 2000 RPM ले लेंगे हम, और क्लॉकवाइज घुमाने तो M03। और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने 54 लिया, तो 54 डालेंगे यहाँ। G0 G90 G54 X0 Y0 एंड अ ब्लॉक। हाँ, एक बात और भी है इसमें। जहाँ 51.1 यूज़ होगा, मिरर करोगे, तो वहाँ कभी भी मेन प्रोग्राम में वैल्यू नहीं देंगे। मेन प्रोग्राम में हमेशा 0.0, Y भी 0 रहेगी, X भी 0 रहेगी। जो इसकी वैल्यू है पहले, ये सब प्रोग्राम में ही देंगे हम। ठीक है, तो इसमें हम 0 ही रखेंगे। अब हाइट दे देते हैं टूल को, G43 H01। ऑफसेट नंबर 1 लिया, Z100 M08। कूलेंट ऑन कर लिया। ठीक है, अब Z हम लिया है 10 एंड ब्लॉक। अब यहाँ फीड में उतारेंगे G01 Z2.0। फीड डाल दी हमने 2000 की। मतलब वर्क पीस से ये 2 mm ऊपर ही है। और G51.1 में कभी भी Z0 नहीं करेंगे, हमेशा 2 mm 3 mm 4 mm, जितना आपका वर्क पीस देख लेना। आपको एकदम प्लान है तो 2 mm बहुत रहेगा। थोड़ा बहुत फ़र्क है, कहीं थोड़ा उठा हुआ है, तो इसलिए अपने हिसाब से चलना। 5 mm भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, वो अपना ऊपर है। पर यहाँ Z0 नहीं करेंगे। अगर हमने जीरो कर दिया होता, तो जब पार्ट टूल चलेगा ना यहाँ से, और जब इस पे लाओगे तो वो Z0 होकर ही जाएगा। तो यहाँ एक लाइनिंग मारता हुआ जाएगा वो, मतलब वर्क पीस से बिल्कुल टच होता हुआ जाएगा टूल। तो वो हम वर्क पीस को ख़राब कर देगा, वो पार्ट को।
तो पार्ट ख़राब ना हो, रगड़ के ना जाए टूल, तो थोड़ा उठा के जाएंगे, इसलिए 2 mm ऊपर ही रखेंगे, यहाँ जीरो नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम जीरो कर देते तो पार्ट पर रगड़ता हुआ जाएगा हमारा एंड मिल और एक लाइन बनाता हुआ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, 2 mm ऊपर रखना, 3 mm अपने ऊपर है। ठीक है, अब कर देते हैं हम सब प्रोग्राम कॉल M98P0002 और लूप अपने ऊपर देख लेना कितने का ये वर्क जो आपका पार्ट है कितने mm हाइट है इसकी, उसके हिसाब से आपको देख लेना है। मैं इसमें आपको एग्जांपल के लिए देता हूँ 5 mm है ये। ठीक है, 5 mm डेप्थ है इसकी, 4 हो गई, 5 mm डेप्थ है, तो 5 तो डेप्थ दोगे 5 mm, 1 mm के हिसाब से काटोगे तो। ठीक है, और 2 mm ये हमारा, क्यों हमने 2 mm ऊपर रखा है ना, जेड जीरो तो करा नहीं है, तो 2 mm ऊपर है तो ये भी प्लस होएगा। अगर हमें 5 mm काटना है तो 2 mm ही प्लस करके चलना है। तो लूप लेंगे हम 7 में काटेगा 5 mm ये, और 2 mm ऊपर है ना, जब ऊपर से नीचे तक जाएगा 5 mm तो ये 3 mm ही काट पाएगा, इसलिए हम 7 करेंगे यहाँ। 5 mm आपको काटना है तो 5 लूप डालते, पर नहीं, पर 2 mm और प्लस करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, और अभी और क्लियर हो जाएगा आपको अभी, और आगे चलेंगे चलो। ठीक है, और क्लियर हो जाएगा 7 क्यों लिखा है, कि हमें 5 mm काटना तो 7 mm क्यों लिखा है, वो अभी क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, अभी हो गया आपका सब प्रोग्राम। चलो पहले सब प्रोग्राम ही बना लेते हैं। अब सब प्रोग्राम है 0 0 0 0 2। ठीक है, ये सब प्रोग्राम हो गया, और मैंने बताया था यहाँ XY 0 रखी है, तो पहले हम कोऑर्डिनेट दे देते हैं। कोऑर्डिनेट देते हैं हम G90 में, एब्सोल्यूट में। ठीक है, G90 X, G90 G01 में। ठीक है, अब यहाँ से ये जो सेंटर है यहाँ से इसकी वैल्यू इसमें दे रखी है, X 30 है। ठीक है, प्लस सॉरी X तो लिखा ही नहीं, X 30, Y भी 30 ही है, Y 30, फिर दे दी हमने 1000 की। ठीक है, फिर दे दी। अब हम डेप्थ में देंगे इसको। ठीक है, अब जेड में माइनस करेंगे, उसके लिए इंक्रीमेंटल वैल्यू यूज़ होगी G91, G01 और जेड माइनस 1 mm, 1 mm एक बार काटेंगे। ठीक है, फीड कम देंगे, क्यों, वो पार्ट है सीधा जाएगा टूल एंड में तो टूट सकता है, इसलिए कम देंगे फीड देंगे हम 500 की। ठीक, अब ये पार्ट में 1 mm अंदर चला गया टूल। ठीक है, कोऑर्डिनेट पर जाने के बाद इस जगह पर यहाँ से पहुँच गया, 1 mm अंदर चला गया। अब यहाँ से यहाँ ले जाएंगे इसको G90 में, इससे 91 कैंसिल हो गया, 90 एक्टिव हो गया। ठीक है, अब G01, अब यहाँ से y की वैल्यू कितनी है, x तो 30 ही रहेगा, x तो मूव कर ही नहीं रहे हो, तो x 30 ही रहेगा, और y हो जाएगा हमारा यहाँ 30 ये और 30 ये, यहाँ से भी इसकी हाइट 30 ये रही ना 30, तो 30 और 30 60। ठीक है, 60 फीट ले लेगा ऊपर से, 1000 दे, सॉरी यहाँ 500 है ना, पर देनी पड़ेगी यहाँ, तो फीड 1000। ठीक है, अब टूल आ गया हमारा यहाँ, अब यहाँ से 30 mm हमें यहाँ चलाना, यहाँ ले जाना। ठीक है, G90 एक्टिव है ही, तो अब लिखने की जरूरत नहीं, G01 अब x में ले जाएंगे, x में यहाँ से 30 तो है ही है पहले, और 30 और ये जुड़ जाएगा, 30 और 30 60, y 60 था ही, यहाँ y 60 तो है ही। ठीक है, y 60 फीड, अब टूल पहुँच गया हमारा यहाँ। ठीक है, अब इसको हमें यहाँ के कोऑर्डिनेट देने पड़ेंगे और रेडियस डालना पड़ेगा, ये वाला यहाँ कोऑर्डिनेट देंगे। ये यहाँ से रेडियस है, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज, शायद नहीं क्लॉकवाइज चलेगा, G02
ऊपर से नीचे आएगा ना, घड़ी की दिशा, जहाँ घड़ी की सुई चलती है उसके उसी दिशा में चल रहा है, ऐसे ऊपर से नीचे, ठीक है। तो G02 चलेगा। G02 एक्स की वैल्यू यहाँ कितनी होगी, 60 ही है, क्योंकि एक्स यहाँ 60 है तो यहाँ भी 60 ही होगा, 60। यहाँ वाई की वैल्यू हो जाएगी 30, या यहाँ से 30 ही है ना, ये 30, वाई की वैल्यू 30 हो जाएगी यहाँ। और रेडियस 15 का है। टूल हमारा यहाँ कहीं आ गया, ठीक है। अब यहाँ लाना हमें G01 एक्स, यहाँ वाई 30 है, एक्स भी 30 ही है। ये डाल दी हमने फीड, ठीक है। और टूल यहाँ आ गया। और सब प्रोग्राम का एक रूल और है, जहाँ से स्टार्ट करेंगे टूल को वहीं छोड़ना, लूप के लिए, जो लूप है रिपीटेशन के लिए, जहाँ से टूल को लेकर जाएंगे एक्टिव होएगा टूल चलना, टूल को छोड़ना भी वहीं है। तो ये XY30 यहाँ लाए थे हम, अब यहाँ से घुमा के इसको यहीं ले आए। देखो सेम कोऑर्डिनेट यही आ गए जो यहाँ थे, ठीक है। जहाँ से स्टार्ट कराएं एंड भी वहीं करना है, ठीक है। सब प्रोग्राम एंड कर देते हैं हम। M99 प्रोग्राम बन गया इसका, एक का, इसका, ठीक है। और 5 mm काटना, तो 2 mm हमने ये वाला प्लस लिया, जो प्लस 2 mm अभी हवा में चलेगा, इसलिए हमने 7 ले लिया। 7 में 2 mm तो हवा में ही चलेगा, वो 5 mm काटेगा, ठीक है। अब करते हैं इसके लिए मिरर करते हैं इसको, ठीक है। इससे ही प्रोग्राम पूरा हो गया, ये वाला बन गया। अब 5 mm अंदर चला गया टूल, ये होगा काम। चलो अब इसको उठा लेते हैं। उठाने के लिए एब्सोल्यूट में लेंगे G90 G0Z, 2 था ना ये पहले भी, 2 ही ले लेते हैं, 2 में ऊपर उठा लेंगे, ठीक है। फीड की जरूरत नहीं, क्यों हमने रैपिड यूज़ कर रहे हैं। 2 में रैपिड में ऊपर आ गया, और 2 में ऊपर आ गया, तो अब फिर अब हम डालेंगे G51.1, ठीक है, मिरर करने के लिए G51.1। और इस साइड में करने के लिए कोऑर्डिनेट डालते हैं हम X0। हमने यहाँ का तो प्रोग्राम बनाया है, पर हमें X इधर करना है ना, तो इस साइड के लिए यूज़ होता है X0, और इसके लिए यूज़ होगा X0 Y0, और इसके करने के लिए यूज़ होगा Y0, ठीक है। तो पहले हम इसका बनाते हैं X0, G51.1 X0 एंड ब्लॉक, ठीक है। X0 इसका कोऑर्डिनेट दे दिया हमने, X0 कर दिया। अब हम इसे सब प्रोग्राम दे देंगे, 2 mm ऊपर है अभी भी, जैसे यहाँ 2 mm ऊपर था, और सब प्रोग्राम दे देंगे इसको, यही वाला सेम M98 P0002 लूप सेम दे देंगे भाई, L7, ठीक है। ये दे दिए। मशीन इसको पढ़ते ये नहीं कि यहाँ चलनी शुरू हो जाएगी, नहीं नहीं, इसको पढ़ लेगी मशीन, बिल्कुल नहीं हिलेगी। जब ये यहाँ चली जाएगी, इस कोऑर्डिनेट को पढ़ेगी X30 Y30, तो मशीन यहाँ से X30 Y30 यहाँ आएगी, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट पे चेंज होगी यहाँ। अभी सारा प्रोग्राम चल जाएगा, जैसे यहाँ चला था इस वाले में, अभी इसमें चल गया, ठीक है। अब मशीन को फिर उठा लेते हैं। उठाने के लिए एब्सोल्यूट में यूज़ करेंगे G90 G0Z2, फिर उठा लिया। अब इसमें लाएंगे, इसको बनाएंगे इस पर फाइल को, ठीक है। अब Z2 mm ऊपर है, जैसा सब में पहले में था Z2 mm ऊपर, ठीक है। अब फिर देंगे सब प्रोग्राम M98 P0002 लूप 7, ठीक। नहीं नहीं, पहले चेंज करना इसको, सॉरी ये लाइन नहीं देनी है। उठा लिया टूल हमने। अब पहले देंगे G51.1
अब इसका कोऑर्डिनेट तो दिए नहीं थे ना पहले हमने, ये कोऑर्डिनेट देने अब G51.1 हो गया। अब हमें चेंज करना है x0 y0, ठीक है, एंड ऑफ ब्लॉक। अब इसके लिए एक्टिव हो गया है। अब इसका सब प्रोग्राम दे देंगे M98P002 और लूप तो साथ हैं ही ये, ठीक है। अभी इसमें काम करना शुरू हो जाएगा। इसको जब मशीन पड़ेगी तो कुछ भी नहीं होगा, मशीन वहीं की वहीं खड़ी रहेगी जहाँ खड़ी है, ठीक है, Z02 पर, ठीक है। जब इसको पड़ेगी XY30, ठीक है, तो यहाँ से मशीन जो यहाँ थी यहाँ से इस कोने पर आएगी, ठीक है, जब यहाँ से बनाना शुरू करेगी, ठीक। अब ये बन गया। मशीन को फिर ऊपर उठा लेते हैं। एब्सोल्यूट में G90 G0 Z2.0, ठीक है, 2 में ऊपर उठिया टूल। और फिर कमांड लगाएंगे मिरर की, तो जो है G51.1। अब हमें इस साइड पकड़ना था, इसके लिए यूज़ होता है Y0 एंड ऑफ ब्लॉक, ठीक है। मशीन यहाँ आ गई। अब सब प्रोग्राम दे देंगे ये वाला M98P0002 L7 एंड ऑफ ब्लॉक। अब यही प्रोग्राम इसमें चल गया है, इसका भी पूरा बना देगी। 5 mm इसमें भी आपकी ये स्लॉट काट देगी, स्लॉट या ये जो भी है प्रोफाइल बना देगी, ठीक है। अब मशीन ने चारों बना दिए। अब मशीन अब ऊपर जाएगी, ठीक है। इसके लिए अब यूज़ करेंगे G0 G90 G80 और इसे कैंसिल कर देंगे G51.1 को, उससे करेंगे किस चीज़ से G50.1, ठीक है। Z100 M09 कूलेंट ऑफ कर दिया। ये यहाँ से कैंसिल हो गया हमारा G51.1 मिरर करना कैंसिल हो गया। और जेड में टूल चला गया 100 mm, ठीक है, ऊपर कूलेंट ऑफ हो गया। अब चलो नीचे दिखाई नहीं दे रहा, अब साइड में बना देता हूँ यहाँ। अब बस रेफरेंस करना, कुछ नहीं है रह गया। अब G91 G28 Z0.0 रेफरेंस हो गया जेड में। अब वाई में करेंगे G28 Y0, ये वाई में हो गया। ऑप्शनल लगा दो M30, यहाँ आ नहीं रहा, इसके साइड में M30, ठीक है। प्रोग्राम एंड हो गया। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। थैंक यू।